हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे और बहुत बेहतर तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो मैं आज आपके लिए क्लास लाया हूँ, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बेहतरीन क्लास है। अक्सर देखा जाता है कि जो बच्चे हैं वो नरेशन टॉपिक से बहुत ज़्यादा डरते हैं और नरेशन टॉपिक कहीं ना कहीं उनका वीक होता है, दिक्कत होती है उन्हें उस टॉपिक में। तो आज मैं जो हूँ नरेशन टॉपिक पे ही क्या लाया हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लाया हूँ। ठीक है जी हाँ, जैसे कि आप आज का टाइटल देख रहे हैं एसएससी नरेशन। नरेशन आप लोग जानते होंगे किसे बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को। तो इसके जो पीवाई क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस हम यहाँ पे करने वाले हैं। इससे पहले मैं 6 क्लास और अपलोड कर चुका हूं और आप लोगों को पता है जो हमने क्लासें चला रखी हैं, ये जो हमारी ग्रामर पोर्शन है उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और फर्स्ट टाइम ये वीडियो वॉच कर रहे हो तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप क्लास 1 से जाके सारी वीडियो देख लें। फिलहाल आप अभी ये वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारी वीडियो देखें आप। अगर आप वाकई में किसी भी एसएससी एग्जाम्स या किसी भी ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है और आप उस एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, तो फिर आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो मैं क्लास करा रहा हूँ वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस लेके आ रहा हूँ। जैसे हम देखते मतलब आप लोग देखते होंगे कि मैं जो भी एरर लाता हूँ वो सब PYQS है। ये एरर किस एग्जाम में आई है और किस सन में आई है वो मेंशन किया है मैंने। और ऐसे ही आप जितनी भी मतलब एरर देखने वाले हो वो सभी एरर किन एग्जाम्स में पूछी गई हैं, उनका एग्जाम का नाम और उसका ईयर मेंशन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं क्लास। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार इतनी मेहनत से जो प्रीवियस ईयर एग्जाम का डेटा है वो सारा निकाल के मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ और फिर उसे टाइप करके आप लोगों तक चीज़ें पहुँचाता हूँ। तो एक सब्सक्राइब तो बनता है और वीडियो को लाइक भी कर दो आप, है ना। एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो आप लोगों से मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए, जब आप चैनल पर आ गए तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए, कर दिया सब्सक्राइब, बहुत अच्छी बात है, बड़े प्यारे बच्चे हो। ठीक है, चलिए कोई नहीं, मजाक था, है ना। आपका सब्सक्राइब और लाइक चाहिए, आपके इसी सब्सक्राइब और लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चीज़ें अच्छी चल रही हैं और इसीलिए मैं हिम्मत करता हूँ और भी चीज़ें बेहतर तरीके से लाने की करने की। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे, वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो मैं भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाऊँगा। आप लोगों के लिए फिर अच्छी अच्छी क्लासें नहीं आ पाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों के लिए अच्छी क्लासें आए, आप ये दुआ कीजिए। ठीक है, तो चलिए, जो आज का हमारा पार्ट है वो है डिटेक्टिंग एरर्स PYQS एसएससी नरेशन, है ना। नरेशन टॉपिक पे जितनी भी PYQS एरर हैं उसमें से मैं कुछ यहाँ पे लाया हूँ। तो देखिए आप, फर्स्ट एरर ये है आपकी स्क्रीन पे जो आई हुई है एसएससी सीजीएल 2020 में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या एरर है ना, और समझने की कोशिश करते हैं। तो he said that he will not come to the wedding, ना, नो एरर। he said, उसने कहा था that कि he will not come, वो नहीं आएगा to the wedding, शादी में, है ना। तो अब आपने रिपोर्ट मतलब जो है नरेशन टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। यहाँ पे अगर ये आपकी मान लो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, जो बाहर वाला पोर्शन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है और ये जो अंदर वाला पोर्शन होता है कोमास के अंदर, ये क्या कहलाता है बोलो, रिपोर्टेड स्पीच यानी कि RS, है ना। अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है तो RS के अंदर लिखा गया टेंस अगर वो डायरेक्ट स्पीच में है, मान लो डायरेक्ट स्पीच है, हाँ अगर वो डायरेक्ट स्पीच में है तो वो किसी भी चीज में हो सकता है, वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, वो पास्ट में भी हो सकता है, वो फ्यूचर में भी, यानी कि आपका किसी भी चीज में हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कब, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट स्पीच की, कि डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया टेंस प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी बोलो, प्रेजेंट मतलब जो है पास्ट में। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे डायरेक्ट से जाए इनडायरेक्ट में, चीजें चेंज करें, ठीक है, डायरेक्ट से किस में चेंज करें बोलो, इनडायरेक्ट में, तब क्या होता है, अगर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है लिखी हुई ये पास्ट टेंस में है तो उसके बाद यहाँ पे जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कोई ना कोई कंजंक्शन भी आता है। ठीक है, कंजंक्शन आता है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं, आपको इतना पता होगा। अभी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है लिखी हुई, इसमें क्या होता है, इसके अंदर टेंस सिर्फ और सिर्फ पास्ट में होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ किस में होना चाहिए बोलो, पास्ट में। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो RS का टेंस भी किस में होना चाहिए, पास्ट में। ना यहाँ पे फ्यूचर हो सकता, ना यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता। प्रेजेंट हो सकता है तो सिर्फ 2-3 कंडीशन में। कब हो सकता है जान लीजिए आप, अगर यहाँ पे जो हमने सेंटेंस लिखा है उस सेंटेंस से आप बोलने की कोशिश कर रहे हो क्या, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ जो हमेशा सच रहने वाली बात होती है,
आप उस बात से यूनिवर्सल ट्रूथ बोल रहे हो, आप उस चीज से कोई फैक्ट बता रहे हो, और आप या उसके अंदर यूज कर रहे हो किसी एडियम्स वगैरह को, एडियम्स और फ्रेजेस वगैरह को, तब ऐसे सेंस में उनका टेंस यहाँ पे आपको प्रेजेंट लिखा हुआ मिल सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल सेंटेंस है लिखा हुआ तो सिर्फ और सिर्फ किस में होगा बोलो, पास्ट में, ना प्रेजेंट में और ना ही फ्यूचर में। तो चलिए ये जो पहला सेंटेंस है आपका इसी पे बेस्ड था। जो हमारी यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है वो है सेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म है तो बोलो ये किस में हो गई, पास्ट में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी किस में होगी बोलो, पास्ट में। अगर पास्ट में होगी तो फिर विल नहीं, इसका पास्ट क्या आएगा बोलो, वुड, कि विल का पास्ट होता है वुड। किस पार्ट में एरर निकली, बी पार्ट में, ठीक है। तो आई आपको ये चीज समझ जो मैंने बताई है, अगर ये चीज समझ में आ गई आपको तो याद रखना इसी पे बेस्ड हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे करने वाले हैं। जो आपकी एरर सोल्व होंगी वो इसी के बेसिस पे होंगी। तो चलिए ये एसएससी सीजीएल 2020 में आई हुई एरर थी। नेक्स्ट एरर देखते हैं। सी आस्क्ड, देखो आस्क्ड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, याद रखना ये भी किस में हो गई बोलो, पास्ट में, ठीक है। पास्ट में हो गई रिपोर्टिंग वर्ब। सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा था व्हाट वाज आई डूइंग इन द किचन। तो अब आप एक बात और सुन लो, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, हाँ, और इसके बाद यहाँ पे जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में आप सेंटेंस लिखते हो ये आपका आरएस कहलाती है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो सकता है लिखा हुआ डायरेक्ट स्पीच में। किस में हो सकता है बोलो, डायरेक्ट स्पीच में। अगर आप इसे डायरेक्ट से किस में चेंज कर रहे हो, इनडायरेक्ट में। किस में चेंज कर रहे हो, इनडायरेक्ट में। तो याद रखना इनडायरेक्ट के अंदर ये जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव नहीं रहता, बल्कि ये क्वेश्चन मार्क हट के उसके लास्ट में फुल स्टॉप लग जाता है। और यहाँ पे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब वगैरह होती हैं वो किसके बाद आती हैं, सब्जेक्ट के। मतलब ये चीज़ आप यहाँ पे लिख लोगे, फिर एक कंजंक्शन आएगा इनकी जगह। अगर वो यस नो टाइप का है इंटरोगेटिव तो कंजंक्शन जो आपको देखने मिलता है वो या तो देखने मिलता है इफ, या आपको देखने मिलता है बोलो क्या, वेदर, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर वो क्वेश्चन वर्ड टाइप है तो जिससे क्वेश्चन पूछा गया है वही यहाँ पर क्या बन जाता है, कंजंक्शन बन जाता है। और उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखते हो उस कंजंक्शन के बाद, फिर वर्ब लिखते हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट हो सकता है। देखिए अजान हो रही है और मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए क्लास रोक रहा हूँ, ठीक है। चलिए अजान हो रही थी तो 2 मिनट के लिए हमने क्लास रोकी थी अपनी, फिर से हम शुरू करते हैं। चलिए मैं आप लोगों को ये समझा रहा था कि डायरेक्ट स्पीच में आपका सेंटेंस यहाँ पे आरएस के अंदर लिखा हुआ इंटरोगेटिव हो सकता है, लेकिन जब उसे इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो वो सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव या निगेटिव होता है, यानी कि असर्टिव, ठीक है। तो जो असर्टिव होता है उसमें सब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब जो आती है वो बाद में आती है, चाहे उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हो चाहे साथ में मेन वर्ब भी हो, वो किसके बाद आएगी बोलो, सब्जेक्ट के, कब, इनडायरेक्ट में। तो अब इसमें जो है वही एरर है, वही एरर है। देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा था, और ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, इसका ऑब्जेक्ट व्हाट यहाँ पे किसका काम कर रहा है बोलो, कंजंक्शन का। इससे क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में यही कंजंक्शन बन गया। अब यही कंजंक्शन बन गया तो कंजंक्शन के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे वॉज तो आएगा नहीं, क्या आएगा बोलो, आई। उसके बाद आएगी वर्ब यानी कि डूइंग, और डूइंग आईएनजी फॉर्म है, इसे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो यहाँ पे आपकी क्या आएगी बोलो, वॉज। मैं ऊपर लिख देता हूँ, वॉज जो आएगी यहाँ से हटके वो आई के बाद आएगी, है ना। तो याद रखना इनडायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस होता है तुम्हारा इंटरोगेटिव नहीं, इंटरोगेटिव सेंटेंस इन रहता है अफर्मेटिव या निगेटिव में, यानी कि असर्टिव में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टीचर सेड, टीचर ने कहा था, सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। रिपोर्टिंग वर्ब किस में पहुंच गई बोलो, पास्ट में, पास्ट में पहुंच गई ना। चलो आगे देखते हैं हम। द सन रोज इन द ईस्ट, है ना। अब रोज क्या है बोलो, वर्ब की सेकंड फॉर्म है आपकी। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये भी क्या हुआ, पास्ट। तो अभी मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस भी किस में होना चाहिए, पास्ट में। लेकिन ये गलत हो गया। बात आ रही क्यों सर, अभी तो आपने ऐसे बताया था। तो मैंने साथ में आपको 3 चीजें और बताई हैं कि अगर यहाँ पे जो सेंटेंस है लिखा हुआ है ना, उससे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताया जाए, ठीक है, हमेशा सच रहने वाली बात बताई जाए कोई, है ना, और या फिर उससे कोई फैक्ट बताया जाए, फैक्ट, या उसमें कुछ प्रोवर्ब्स वगैरह हो, है ना, या फिर उसके अंदर कोई एडियम्स वगैरह हो लिखा हुआ, एडियम्स एंड फ्रेजेस वगैरह हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का टेंस चेंज नहीं होता। अगर ये चीज़ें हैं लिखी हुई तो ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज की जाती हैं, और इनका टेंस पास्ट या फ्यूचर नहीं होता, ठीक है। तो अब इसमें क्या एरर हो गई बोलो, इसमें एरर ये हो गई कि यहाँ पे ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूरज जो है पूरब में निकला था, गलत। सूरज पूरब में निकलता है, आज भी पूरब में ही निकला है, कल भी पूरब में निकला था, और आने वाला जो दिन है उसमें भी पूरब में निकलेगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि ये हमेशा सच रहने वाली बात है। तो यहाँ पे रोज नहीं, यहाँ पे आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बनाती है, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म भी कौन सी आएगी बोलो, सिंगुलर वाली। अगर सिंगुलर वाली आएगी तो रोज नहीं, यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, राइजेस। क्या लिखना होगा, राइजेस, ठीक है। ये चीज आपकी समझ में आई। चलिए नेक्स्ट है, ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया था, दैट की सी मस्ट फिनिशेस हर होमवर्क, है ना, उसे अपना होमवर्क जरूर फिनिश करना चाहिए। तो देखो जितनी भी मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब है आपने सब पढ़ी होंगी, कि जितनी भी मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब कौन सी, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, ये सब अपने बाद जो लेती है ना, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म लेती है बोलो, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे फिनिशेस नहीं आएगा, ये सिंगुलर फॉर्म हो गई, बल्कि फिनिश आएगा, बल्कि फिनिश आएगा, ठीक है। चलिए ये एसएससी जीडी 2021 की क्या है, एरर है। नेक्स्ट देखते हैं, जो चीजें आसान है उनमें टाइम नहीं लगाएंगे, है ना। रमेश टोल्ड, देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म है बोलो, सेकंड फॉर्म, है ना। रमेश टोल्ड, रमेश ने मुझे बताया था, दैट की आई शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। देखो यहाँ पे जो प्रोनाउन लिखा हुआ है वो आपका आई है, जो सब्जेक्ट बना हुआ है, तो आई का जो पजेसिव है वो योर नहीं होता, आई का पजेसिव होता है माई। तो यहाँ पे हमें रिप्लेस करना है किसे, माई को। ये देखो इनडायरेक्ट स्पीच में ये चीजें लिखा हुई है, लेकिन टॉपिक की किसकी एरर है पता है आपको, ये प्रोनाउन की, है ना। तो ऐसा होता है कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में, यानी कि नरेशन के अंदर देखो प्रोनाउन की टॉपिक डाल देगा, ये प्रोनाउन की टॉपिक थी इसमें, है ना। चेंज ऑफ पर्सन आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा, मतलब चेंज ऑफ पर्सन समझा होगा, नरेशन टॉपिक के अंदर उसमें प्रोनाउन वगैरह चेंज करते हैं। ये सीजीएल 2023 में आई हुई एरर है, आसान एरर थी, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सी सेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगी बोलो, पास्ट में। सी सेड दैट सी कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, है ना, उसने कहा था कि वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती। जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी किसमें होगी बोलो, पास्ट में। तो नॉर्मल चीजें लिखा होगी ना, इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ये कोई फैक्ट वगैरह है कुछ भी। तो अब ये पास्ट में होगी तो कैन नॉट नहीं आएगा, बल्कि इसका पास्ट क्या होगा, इसका पार्ट हो जाएगा कुड, और इसके साथ आएगा कुड नॉट। किस पार्ट में एरर निकली, बी पार्ट में। देखिए जो आपकी है ना, विल का पास्ट होता है वुड, विल को चेंज कर देते हैं किससे, वुड से, है ना, याद रखना आप ये चीज। सेल का पास्ट होता है शुड, पता भी होगा शायद आप में से ज्यादातर को, तो ये चीजें टीचर लिखवा देते हैं ना। कैन का पास्ट क्या होता है बोलो, कैन का पास्ट होता है कुड, और मे का पास्ट क्या होता है, मे का पास्ट होता है माइट, है ना, मे का पास्ट होता है माइट। तो ये चीजें आप याद रखना कि जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम चीजें लिखें तो इनकी कौन सी फॉर्म लिखनी होती है, पास्ट फॉर्म। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल आस्क्ड, आस्क्ड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो गई, पास्ट में। मी दैट व्हाई आई वाज लेट, है ना, प्रिंसिपल ने मुझसे पूछा कि मैं क्लास के लिए लेट क्यों हुआ, है ना। तो अब देखिए इधर, यहाँ पे आपकी जो आस्क्ड वर्ब है लिखी हुई, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बता रही है, अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो वाई ही आपका क्या बन जाएगा बोलो, कंजंक्शन, और वाई कंजंक्शन बन गया, इसके बाद सब्जेक्ट, और फिर क्या गई वर्ब। और यही तो होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, सेंटेंस इंटरोगेटिव से चेंज होगा, किस में चेंज रहता है बोलो, अफर्मेटिव या नेगेटिव में। तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव में लिख दिया हमने, अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आती है ना। लेकिन इसमें एरर क्या है, एरर ये है दैट कंजंक्शन तो फालतू में लिख दिया आपने, जब यहाँ पे वाई ऑलरेडी कंजंक्शन बन रहा है तो दैट क्यों आएगा, है ना। और दैट तो आस्क वर्ब के साथ वैसे भी नहीं आता, ठीक है। दैट किसके साथ आता है, दैट आता है टेल वर्ब के अकॉर्डिंग। टेल की कोई सी भी फॉर्म लिखी हुई है, टेल लिखी हुई हो, या इसकी सिंगुलर फॉर्म टेल्स हो, या इसकी पास्ट फॉर्म क्या हो बोलो, टोल्ड, तो इनके साथ क्या आता है, दैट कंजंक्शन आता है। आस्क वर्ब के साथ दैट कंजंक्शन नहीं आता, या तो कोई भी क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन बन जाएगा, या अगर वो यस नो टाइप है तो कंजंक्शन बन जाएगा इफ या वेदर, ठीक है। चलिए ये चीज भी आपकी समझ में आ गई होगी, है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये स्टेनोग्राफर के एग्जाम में भी एरर है, देखो 2020 में, है ना। ही टोल्ड हिज ब्रदर, टोल्ड क्या है बोलो, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ही टोल्ड हिज ब्रदर दैट ही विल रीच बिफोर 9 PM। अभी मैंने बताया रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट में है तो आर एस का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो जो आपका आर एस है उसका टेंस भी किसमें होगा बोलो, पास्ट में। अगर पास्ट में होगा तो विल नहीं, इसका पास्ट क्या आएगा, वुड। अभी ऊपर बताया था मैंने, इसका पास्ट वुड आएगा, है ना। चलिए आगे यार समझ आपको, MTS 2022 में हुई एरर है। नेक्स्ट देखते हैं, है ना। सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी, टोल्ड क्या है बोलो, आपकी सेकंड फॉर्म। उसने मुझे बताया दैट की सी वॉज लविंग द मूवी, है ना। देखो इसमें जो एरर है ना, ये लिखी हुई भले ही इनडायरेक्ट स्पीच में है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये टेंस की एरर है। ये जो लव है आपकी स्टेटिव वर्ब है ना, जो हमारी फीलिंग को शो करती हैं, जो स्टेटिव वर्ब होती हैं, कुछ जो इमोशंस दिखाती हैं, उनका यूज कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता,
वो यूज होती है सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट में। अगर वो सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट में यूज होती है, आपने टेंस के अंदर पढ़ रखा होगा है ना, और नहीं पढ़ रखा तो पढ़ लेना आप। तो यहाँ पे इन पे ना कॉन्टेक्स्ट लागू नहीं होता, तो यहाँ पे इंडेफिनिट में जाएगा तो क्या आएगा बोलो, लव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस है लिखा हुआ, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में गलत, पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे तो आ जाएगा लव्ड। ठीक है, तो ये ऐसी वर्ब थी जिस पे आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होती। ऐसे ही आपने देखा होगा नो वर्ब होती है वर्ब होती है, मिस वर्ब होती है, इन पे आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है ना। नेक्स्ट, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, वेयर डिड आई गो लास्ट नाइट, है ना। देखो ये फिर से इंटरोगेटिव है, तो वेयर आपका क्या बन जाएगा बोलो, कंजंक्शन। अगर ये कंजंक्शन बन गया तो उसके बाद क्या आना है, उसके बाद आना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आई आएगा, यहाँ पे वर्ब नहीं आएगी, वर्ब आएगी बाद में। लेकिन ये तो अफर्मेटिव है, सेंटेंस लिखा हुआ, तो डिड भी नहीं आएगा, गो भी नहीं आएगा। यहाँ पे जो वर्ब आएगी इसकी सेकंड फॉर्म क्या जाएगी बोलो, वेंट। जो पास्ट इंडेफिनिट का हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो तो डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखा जाता है, लेकिन जब हम उसे अफर्मेटिव में लिखते हैं तो वहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, बल्कि वहाँ पे आती है क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, पास्ट का फॉर्मेट आप लोगों को पता होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ही सेड यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही सेड दैट, उसने कहा था कि ही हैज नॉट फाउंड एनी सॉल्यूशन, उसे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला येट, अभी तक। देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ना, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगी, तो फिर हैज नहीं, इसका पास्ट आएगा हैड, और ये सेंटेंस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, है ना, कि उसने कहा था कि उसे अभी कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चीज़ें आसान है, इनमें ज़्यादा वक्त लगाने की जरूरत नहीं है। जो इसकी क्लास 2 आएगी, आप उसका वेट करना, जो इसकी क्लास 2 आएगी वो एडवांस लेवल की मिलेगी, और उसमें एरर ऐसी मिलेंगी जो आप लोगों को सोचना पड़ जाएगा कि कहाँ पे एरर है ना। तो चलिए आप एडवांस लेवल के लिए भी तैयार रहिए, फिलहाल इस लेवल को करिए ताकि एडवांस लेवल में हमें हेल्प मिले। द पुलिस ऑफर ऑर्डर्ड द थीफ, है ना, द पुलिस ऑफर सॉरी द पुलिस ऑफिसर, है ना, ऑर्डर्ड आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई। द थीफ चोर, जो पुलिस ऑफिसर है उसने चोर को ऑर्डर दिया, किस लिए, गिव द स्टोलन मनी बैक, जो चोरी हुआ पैसा है वो वापस करने का, और या ही वुड बी अरेस्टेड, नहीं तो उसको क्या करा जाएगा, गिरफ्तार कर दिया जाएगा, ये चीज कही है ना। तो अब देखिए आप रिपोर्टिंग वर्ब लिखते हो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जब आप इंपरेटिव सेंटेंस को जोड़ते हो, जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस को जोड़ते हो, तो इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आप लिखते हो टू, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो गलत, वहीं पे ये हुआ है, थीफ ऑब्जेक्ट था, इसके बाद आपने सिर्फ गिव लिख दी तो गिव नहीं आएगी, बल्कि क्या आएगी बोलो, टू गिव, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये याद रखना कि इंपेरेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए कोई कंजंक्शन नहीं आता, टू पार्टिकल्स आता है, उसके साथ क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है ना। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, दैट की ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो देखिए एक प्रोवर्ब्स बोली गई है, और मैंने आपको कहा था कि जो प्रोवर्ब्स हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच भले ही आपकी पास्ट में हो, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट में हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है, उसके बावजूद भी यहाँ पे लिखा गया सेंटेंस आपका प्रेजेंट में हो सकता है। कब, जब उसके अंदर कोई यूनिवर्सल फैक्ट वगैरह हो, यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह हो, कोई फैक्ट वगैरह हो, कोई एटर्नल ट्रूथ हो, प्रोवर्ब्स हो। तो देखिए एक प्रोवर्ब्स है लिखा हुई, तो इसलिए ये यहाँ पे प्रेजेंट में बिल्कुल सही है, और लिखा गया जो सेंटेंस है वो है आपका नो एरर। CGL 2019 में अभी एरर है, इस सेंटेंस में हमारा कोई भी एरर नहीं है ना, नो एरर है ये चीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट में चली गई रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। ही सेड, उसने कहा, दैट की ही हैड बीन नोइंग हर फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो उसे लंबे समय से जानता है। तो देखो नो भी आपकी ऐसी वर्ब है, इस पे आइंदी नहीं लगती, ये कॉन्टिन्यूस के अंदर यूज नहीं की जाती। जो वर्ब कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होती वो सिर्फ दो में यूज होती हैं, या तो वो यूज होती है इंडेफिनिट में, या वो यूज होती है परफेक्ट में, है ना। या तो यूज होती है परफेक्ट में, इंडेफिनिट में, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होंगी, तो ना वो सिंपल कॉन्टिन्यूस में यूज होंगी और ना ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे इंडेफिनिट में तो लिख नहीं सकते क्योंकि इसके साथ टाइम है ना, फॉर प्रीपोजिशन दे रखी है और फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो इसे क्या करेंगे, हम इस चीज को परफेक्ट में लिख देंगे। अगर परफेक्ट में लिखेंगे तो हेड हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी, हाँ, इसके साथ बीन भी नहीं आएगा, नोइंग भी नहीं आएगा, बल्कि नो की कौन सी फॉर्म आएगी बोलो, थर्ड फॉर्म। क्योंकि परफेक्ट में किसका फॉर्म, किस फॉर्म का यूज होता है, थर्ड फॉर्म का। किस पार्ट में एरर होगी बोलो, बी पार्ट में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये CHSL 2021 की एरर थी, और ये रही आज हमारी लास्ट एरर, और यहाँ पे हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं क्लास को ख़त्म करने से पहले आपको बता दूं कि जो हमारी क्लासें हैं ये ग्रामर से है ना, ग्रामर सेक्शन जो है उससे चल रही है। आपको अगर नेक्स्ट किसी टॉपिक पे क्लास चाहिए तो आप बता सकते हो, है ना।
किस टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए, किस टॉपिक की एरर्स आपको ज़्यादा परेशान करती हैं एग्जाम में या प्रैक्टिस करते वक्त, है ना, जब आप PYQS सॉल्व करते हो खुद से किसी भी ईयर के, तो आपको किस टॉपिक, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे से बता सकते हो। प्रीपोजिशन टॉपिक बताया था एक ने, तो उसमें मैंने 2 क्लासें बनाई, है ना। अगर आप भी किसी टॉपिक को बताना चाहें तो बता सकते हैं, आप अपनी डिमांड रख सकते हैं। उस वीडियो पे आपको, मतलब उस टॉपिक में आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, है ना। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हो मान लो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार इतनी बेहतरीन तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डेटा मैं आप लोगों को ला के दे रहा हूँ आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। और वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक भी कर देना। और जो आपके भाई बहन दोस्त, है ना, तैयारी करते हो किसी भी एग्जाम्स की, तो उन्हें भी आप ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए और वो भी बेहतरीन तरीके से PYQS सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो चलिए जो लास्ट एरर है आज की देख लेते हैं हम। सी टोल्ड मी, है ना, टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई सी टोल्ड मी। उसने मुझे बताया था दैट की सी में कम टू द पार्टी। तो देखो अगर ये रिपोर्टिंग मतलब आपकी सेकंड फॉर्म है, तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो गई, बोलो पास्ट में। अगर पास्ट में हो गई तो फिर ये भी पास्ट में लिखा जाएगा, में नहीं आएगा, बोलो क्या आएगा, माइट। तो चलिए इसमें किस पार्ट में एरर निकली, बी पार्ट में। आज हमारी क्लास इतनी ही थी, मिलते हैं तब तक जो है मतलब नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक आप पढ़ते रहे और मुझे आप लोगों का इंतजार रहेगा कि आप किस टॉपिक पे क्लास चाहते हैं, है ना। फिलहाल मैं इसकी नेक्स्ट क्लास 2 लाऊंगा, है ना, फिर उसके आगे देखेंगे 3 क्लास लानी या नहीं लानी, या आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग देखता हूँ कि आप क्या डिमांड रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही फैसला करा जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहें और अपना ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक।